चलिए फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है स्टडी पीके एजुकेशन में। और आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का क्लास आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और देखिए आज जो है फ्रैक्शन का क्लास हम लोग देखेंगे, भिन्न। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग भिन्न निकाल लेते हैं, ठीक है। इसमें आज बड़ा छोटा यही सब क्वेश्चन देखेंगे इसमें। तो देखिए पहला हम लिखे हैं यहाँ 1/13 कौमा 1/17। इसमें पूछा है कि कौन बड़ा भिन्न है, मतलब ये दोनों भिन्न में पूछा है कि कौन बड़ा है। तो आपको बता दे, आपको अभी आप तो ये 2 को है तो आप निकाल लीजिए कि बड़ा छोटा कौन है, ठीक है। भाग दे के भी निकाल लीजिएगा। तो इसको अगर करते हैं तो 1/13 है 1/17। तो आप इससे इसको गुना, इससे इसको गुना, ठीक है। तो ये 17 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। तो ये बड़ा कौन है, ये वाला है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि ई टर्म आपका हो गया बड़ा भिन्न और वही आपका आंसर हो गया 1/13 हो गया आपका बड़ा भिन्न, ठीक है। अब चलिए माइनस वाला में भी अगर इस तरह आप कीजिएगा, इस तरह इधर गुना, इस तरह इधर गुना, तो इस टाइम में अभी क्या होगा कि ई बड़ा होगा। लेकिन यहां माइनस लगा हुआ है तो इस कंडीशन में कौन बड़ा होगा, ई बड़ा होगा, बड़का जो दिख रहा है। बात समझिएगा। यहां हम देखें कि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए हैं, मतलब इससे इसको गुना, इससे इसको गुना, तो इस टाइम में इसको देखिए कि बड़ा हो गया। वैसे भी आप इसको भाग दीजिएगा तो यही बड़ा आएगा, 1/13 भागा 1/13 बड़ा आएगा, ठीक है। और इसमें कीजिएगा तो यहां आप भूल जाइए कि अभी माइनस, ठीक है। अभी माइनस को आप भूल जाइए, तब आप कहिएगा कि बड़का ई होगा 1/31। लेकिन जब माइनस लग जाएगा तब ई वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाता है। ध्यान रखिएगा ये बात। अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहा है कि इसमें बड़ी एवं छोटी भिन्न बताइए। ई में बताना है 3 नंबर में आपको बड़ा और छोटा दोनों बताना है। इसमें आप कैसे बताइएगा तो सुनिए, जब हर और अंश, क्या हर और अंश का अंतर समान हो, देखिए ना इसमें सब में हर और अंश का अंतर समान है। 25, 28 3 में 4 और 7 3 का अंतर है। 17, 20 3 का अंतर है, सॉरी 22 और 19 में 3 का अंतर है। तो सभी में देख रहे हैं कि अंतर आपका समान है। जब अंतर समान रहता है तो आपको उससे पूछेगा 12, तो जो अंक दिखाई देगा 12 ना, उहे हो जाएगा 12। तो इसका 25/28 हो गया 12, ठीक है। अब पूछा है इसमें छोटा ही पूछा है, ठीक है। तो छोटका जो दिखाई दे रहा है 4/7 ये हो जाएगा। बताइए समझ में आया। मतलब हर और अंश का अंतर समान हो तो जो अंक दिखाई दे बड़ा वो हो जाएगा बड़ा, जो दिखाई दे छोटा वो हो जाएगा छोटा, ठीक है। क्लियर हो गया हो। अब चलिए एक और इसी टाइप का देख लीजिए। यहां हम लिख दिए हैं, इसमें अंतर देखिए 12 का है, हर और अंश का, ठीक है। इसमें भी देखिए 12 का अंतर है, इसमें भी 12 का अंतर है। तीनों में आप देख रहे हैं कि 12 का अंतर है, ठीक है। सब में 12 का अंतर है। तो 12 का अंतर है तो इसमें पूछा है खाली छोटका, तो छोटका जो दिखाई दे रहा है वही आंसर हो जाएगा 117 बटा कितना 129, और यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 117 बटा 129। बताइए समझ में आया। जब हर और अंश न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अंतर समान हो तो जो छोटा होगा वो छोटा में जाएगा, जो बड़ा होगा वो बड़ा में, ठीक है। आइए आगे और टाइप इसका देखते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि 2 टाइप उधर समझ गए होंगे, ठीक है। अगला टाइप हम लिख दिए, इसको भी हम समझाने का कोशिश करते हैं। और इस सब में ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। जहां भी आपका ग्रुप है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, जहां भी है। और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं। आपको लिखा है 43/47, फिर लिखा है 54/57। इसमें बोला है कि बड़ा भिन्न कौन है, बड़ा भिन्न कौन है, ठीक है। आइए हम बताते हैं। अब देखिए यहां 43 और 47 में अंतर कितना का है। 43-47 में कहिएगा 4 का अंतर है। और ऐसा ही 54 और 57 में कितना का अंतर है, तो कहिएगा 3 का अंतर है। तो देखिए पिछला रूल काम नहीं किया, उसमें अंतर समान हो जाता था, लेकिन इसमें देखिए अंतर नहीं समान हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। इसमें 3 का अंतर है
और इसमें 4 का अंतर है, तो आपको करना क्या है कि इसके अंतर से इसको गुना, इसके अंतर से इसको गुना, बस इतने काम में करना है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। तो इसके अंतर से इसको गुना कर दीजिए, तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9 और 4 तिहाई 12, 129 आ गया। अब 4 से इसको गुना कीजिए, 4 चौका 16 और 5 चौका 20 और 1 21, तो 216 आ गई। मतलब तो बड़ा कौन हो गया आपका 54/57, बड़ा कौन हो गया 54/57, आपका आंसर आ गया 54/57, यही आपका आंसर है। ठीक है, बताइए समझ में आया 54/57। ठीक है, अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है आप समझ के इसी पर बना भी लिए होंगे। तो इसमें क्या फिर विषय अंतर देखिए कितना का है, और इसमें भी अंतर देखिए कितना का है, तो कितना का है 76 है, इधर 16 में से 7 जाएगा तो 9 का अंतर यहाँ है, और यहाँ कितना है 13 में से 7 जाएगा तो 6, इधर 9 का अंतर है, इधर 6 का अंतर है। ठीक है, और कटने वाला भी है, काट भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका अंतर से इसको गुना, इसके अंतर से इसको गुना। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 से इसको गुना कीजिएगा 67 को, तो 7 दूना 14 के 4 और 6 दूना 12 आ 1 13, 134 आया। 3 से इधर कीजिए, 7 3 21 और 4 के 12, 12 और 2 14, देखिए बड़ा कौन आ गया 47/53, और यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, और अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक कर दीजिए, अंगूठा एक देते चलिए, उसके बाद देखे रहिए ना। आपको करना क्या है कि वीडियो आप जैसे ही चलाएं आप पहले अंगूठा दे दीजिए, उसके बाद देखते रहिए। क्या होता है ना, उसमें आदमी भूल जाता है। ठीक है, आइए ये भी क्लियर हो गया। अब चलिए 3 नंबर, यहां देखिए ये भी क्वेश्चन में आपको अंतर समान दिखाई दे रहा है, अंतर समान दिखाई दे रहा है, तो कहिएगा कि नहीं। तो पहला में देखिए अंतर कितना का है 6 का। ठीक है, और इसमें अंतर कितना का 10 का, और इसमें अंतर कितना का है 3 का, और इसमें अंतर कितना का है 5 का। ठीक है, 5 का रहा है। हाँ, अब देखिए तो कोई में अंतर समान नहीं आया, तो समान नहीं आया तो 2 को वाला था, तो आप इसके अंतर से इसको गुना, इसके अंतर से इसको गुना कर देते थे, आपको पता चल जाता था। लेकिन इसमें तो बहुत सारा है, कभी कभी आपको आ जाएगा आरोही क्रम में सजाए, अवरोही क्रम में सजाए। ठीक है, अवरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, आरोही का मतलब होगा घटते क्रम। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। इसी क्वेश्चन में कितना बार पूछ दिया है कि आरोही क्रम में सजाए, अवरोही क्रम में सजाए, तो इसी तरह दे देगा आपको, उससे पूछ लेगा। ठीक है, तो आपको हम बता देते हैं निकालने का तरीका क्या है। आप क्या कीजिएगा 6 10 3 5 का एलसीएम ले लीजिएगा। क्या लीजिएगा एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा 30, 6 10 3 5 का एलसीएम 30 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए 6 से 30 को काटिए, तो 6 बचे 30, 5 बार में जाएगा, तो 5 से आप कीजिए 57 में, ये 67 में गुना, तो इसको कीजिएगा गुना, तो कितना आ जाएगा 335 आ जाएगा। उसी तरह 10 यहाँ इसको काटिए, 10 के 30 3 बार में, तो 37 तिया कितना हो जाएगा 211। ठीक है, 211। उसके बाद इसको 3 दहाइयां 30, तो 530 आ जाएगा। वैसा ही इसको काटिए, 5 से 6 बजे 30, तो 6 18 180। अब आप देख लीजिए, आप जैसे भी कहता है आप बैठा दीजिए। तो सबसे बड़का देखिए तो कौन आया है, ये वाला आया है। ठीक है, 530 वाला हम देख रहे हैं कि बड़ा आया है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा 53/56, यही बड़का। और छोटका में पूछता था सबसे छोटा कौन दिखाई दे रहा है, ये 30/35, 30/35 जो है छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा समझ में आ गया होगा। एक आध को और हम बताते हैं। अब चलिए हम क्वेश्चन लिख दिए, इसमें क्या करना है अवरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में आपको सजाना है। तो बढ़ते क्रम में सजाना है, तो अभी हम आपको पीछे बताए अंतर इसमें समान है नहीं है, नहीं है तो आप पहले लिख लीजिए अंतर कितना कितना है। इसमें अंतर देख रहे हैं कि 6 का अंतर है, इसमें 3 का अंतर है, और इसमें 4 का अंतर है, और इसमें 12 का अंतर है। ठीक है, अब फिर उसी प्रकार आप कीजिए 6 3 4 12 का एलसीएम ले लीजिए, 6 3 4 12 का एलसीएम ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा एलसीएम।
ठीक है, एलसीएम 12 आ जाएगा। तो 12 आ जाएगा तो इसको काटिएगा तो 6 दूना 12, तो 53 दूना कितना हो जाएगा? 53 दूना 3 दूना 6, 5 दूना 10, 106 हो जाएगा। और इधर हो जाएगा 3 चौका 12, 25 चौका 100, ठीक है। उसी प्रकार 4 तिये 12, तो 33 तिया 99। उसी तरह 12 का ही 12 कटिए जाएगा तो 91। अब इसको कहा है बढ़ते क्रम में आप इसको बैठाइए, ठीक है। तो देखिए बैठा दीजिए, आपको बड़का ई आया, उससे बड़ा कौन है? यहाँ है, फिर इधर है, फिर इधर है, मतलब जैसे दिया है वैसा ही बैठिए जाएगा, ठीक है। तो आप जो है इसको 53/59 इस तरह लिखिएगा, ग्रेटर देन का साइन है, 25/28, 33/37, 91/103, और यही आपका आंसर है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आता है। अब चलिए नीचे भी क्वेश्चन आपको दिया है आरोही क्रम में, इसको मतलब घटते क्रम में आपको सजाना है, ठीक है। तो घटते क्रम में इसको सजाना है तो आप इसको सजा लीजिए घटते क्रम में। इसमें भी देखिए अंतर कितना का है? 1 का। इसमें कितना का अंतर है? 2 का। इसमें भी 2 का, इसमें भी 1 का। फिर से सही एलसीएम लीजिएगा 1 और 2 का, तो 2 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना का? 1 का अंतर है। तो 2 जब आ जाएगा एलसीएम तो इसको कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, और इसको कीजिएगा तो कितना? उतने रह जाएगा, 5 रह जाएगा। और इसमें कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 7 रह जाएगा। और इसको कीजिएगा तो 7 दूना 14 आ जाएगा, ठीक है। यही ना आएगा? हाँ सही है। अब इसको आपको सजाना है कथी? घटते क्रम में। तो घटते क्रम में सजाना है तो आप सबसे पहले किसको लिखिएगा? ठीक है। अब यहां देखिए हम इसको लिख दिए हैं घटते क्रम में। तो घटते क्रम में तो सबसे पहले हम लिख दिए कि 7/6 बड़ा, सबसे बड़ा यहां था। उसके बाद 4/5 इसको हम ले आए हैं। उसके बाद 7/9, उसके बाद 5/7, ठीक है। और ये हो गया घटते क्रम में। और आज के लिए इतना ही। फिर से हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, तो चलिए ठीक है।